नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो तक के हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में मैं एरे के ऊपर चर्चा करूंगा और वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि अक्सर लोग अपने पहले वीडियो में बता रहे होते हैं जब वो एरे पढ़ाते हैं। ठीक है, मेरा आइडिया थोड़ा अलग रहता है। मैं पहले अच्छी काम की चीज़ बता दिया आपको। इस वीडियो में थोड़ा बेसिक रहेगा। मैं क्या क्या बताऊँगा जल्दी से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एरे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूँगा, 1D एरे के बारे में डिस्कशन करूँगा। साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं 2D एरे के ऊपर भी डिस्कशन करूँगा, कुछ बेसिक आइडिया आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं RMO और CMO इन कंसेप्ट के ऊपर जाऊँगा। इसका फॉर्मूला कैसे अपन लिखते हैं वो आइडिया बताऊँगा। और उसके बाद क्वेश्चन जब अपने को पूछा जाता है, RMO और CMO बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। RMO CMO पे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछते हैं, लोकेशन निकालना होता है। तो उन क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आपको बताऊंगा। एक सटीक फॉर्मूला बताऊंगा जो कि ना सिर्फ 1D एरे 2D एरे के लिए लेकिन ND एरे के लिए हो जाएगा वो फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अपने को आइडिया भी बताऊँगा ताकि कोई कंसेप्ट में दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाने का जुगाड़ बताऊंगा आपको। देखो, अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। देखिए, एरे क्या होता है? एरे मेरे हिसाब से आपको पता है, कलेक्शन ऑफ होमोजीनस एलिमेंट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ होमोजीनस एलिमेंट्स लिख लो। ठीक है, दूसरी एक खास बात, इसका मतलब क्या होता है? होमोजीनस मतलब एक ही टाइप के एलिमेंट। अभी तक के आप क्या करते थे, एक डब्बा इस तरीके से डिक्लेयर करते थे, जैसे इंट ए आपने बनाया, a इज इक्वल टू लेट मी से 10। तो होता क्या था? होता ये था कि एक a नाम का डब्बा बनता था जिसके अंदर आप 10 वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एट अ टाइम एक ही वैल्यू को स्टोर कर पा रहे थे। तो अगर अपने को मल्टीपल वैल्यूज इंट की ही स्टोर करना है, इंट की ही, ऐसा नहीं कि कैरेक्टर भी आपको स्टोर करना है। ठीक है, आपको इस तरीके का कुछ डेटा चाहिए, 10, 20, 30, 40, इस तरीके से इतना सारा डेटा एक ही डब्बे में डालना है। तो इसके लिए फिर बाद में जो कंसेप्ट आया उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। जहाँ पे ये क्या है असलियत में? ये है एक वेरिएबल। ठीक है, ए क्या है? मेरा वेरिएबल, और उसका डेटा टाइप क्या है? इंट है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे तरीके का यहाँ पे वेरिएबल लेने वाले, एक दूसरे तरीके का डब्बा ले रहे हैं जहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स होंगे, जहाँ पे हम इन एलिमेंट्स को बड़े आसानी से डाल सकते हैं। इसका मतलब, बोलने का मतलब ये है, पहले डब्बे का जो लेंथ था वो 1 है, अब डब्बे का लेंथ क्योंकि बड़ा है तो मैं मल्टीपल वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, ऑल्दो जब आप पाइथन वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है कि होमोजीनस एलिमेंट्स को ही लें, तो वहाँ पे एरे की जो डेफिनेशन है वो बदल जाती है। एरे की जगह हम वहाँ लिस्ट को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप कैरेक्टर भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, इंट भी डाल सकते हो, मिक्स भी डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अपने को सी प्रोग्रामिंग को फॉलो करना है जहाँ पे आप एट अ टाइम सिर्फ होमोजीनस एलिमेंट ही डाल सकते हो। वहाँ पे इंट का एरे है तो इंट वाले एलिमेंट्स ही जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर एरे को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है? तो बड़ा ही सिंपल है, इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, इंट ए, और इसके अंदर अपन क्या लिखते हैं? साइज लिखते हैं। तो लेट मी राइट साइज। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि इंट A5। तो इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा डब्बा बनेगा जहाँ पे 1 2 3 4 5 ब्लॉक होंगे। ठीक है, 5 साइज है इसका। तो यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं, ये इसको बोला जाता है इंडेक्स 0 1 2 3 4। अगेन ये जो है मेरा इंडेक्स, ये है लोअर बाउंड, इसको लोअर बाउंड बोलते हैं। ये जो है मेरा अपर बाउंड। हम क्योंकि सी प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे लोअर बाउंड जो है 0 है। लेकिन जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लोअर बाउंड ज़रूरी नहीं है कि 0 हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो -2 से भी चालू हो सकता है। ठीक है, ये -2 से भी चालू हो सकता है, इस तरीके से -2 -1 0 फिर +1 फिर +2। ये मेरा उस केस में है लोअर बाउंड, और ये जो है मेरा उस केस में है अपर बाउंड। तो एरे को एक दूसरा नोटेशन होता है, जैसे अगर इस एरे का नाम स्मॉल a है तो इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है, 0 फिर :4। इसका मतलब ये होता है, ये जो है वो है लोअर बाउंड और ये जो है ये है अपर बाउंड। ठीक है, ओके सर, ये सारी चीज़ें तो समझ में आ रही है। उसके बाद फिर आगे आते हैं, इसका एड्रेस डाल देते हैं 100। लेट मी से एक डब्बे का विड्थ जो है वो 4 बाइट है, तो 100, 104, 108, 112,
116, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे लिख दिया, ठीक। तो इस तरीके से कुछ हमारा एरे होता है। और उसके बाद फिर मुझे एक चीज़ और बतानी थी, जैसे यहाँ पे ए, ये मान लेते हैं यहाँ पे इंट वैल्यू ही डाल सकते हैं अपन 10 20 30, ये क्योंकि इंट टाइप का एरे बनाया 30 40 50। अब मुझे अगर कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, मुझे 40 को एक्सेस करना है, तो मैं एक गो में ए ऑफ इंडेक्स लिखूंगा यहाँ पे। इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ, आई का मतलब इंडेक्स, ठीक है। आई क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जो कि ये इंडेक्स को बता रहा है, ठीक है, ये इंडेक्स। तो ए ऑफ अगर मैं लिखता हूँ 3, तो मुझे तुरंत वैल्यू वो मुझे रिटर्न करके देगा 40। मैं एक सिंगल गो में ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ अगर मुझे उसका इंडेक्स पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, यू कैन एक्सेस एनी एलिमेंट with its index in one go मतलब आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप एक गो में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ तक की बातें हो गई। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, ये है मेरा ए, ये है एरे का नेम। अब एरे का नाम जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बेस एड्रेस को। सर बेस एड्रेस क्या होता है, पहले वाले डब्बे का एड्रेस होता है बेस एड्रेस। तो अगर कभी भी मैं एरे का नाम लिखूं तो इसका मतलब समझ जाना है कि मैं बेस एड्रेस की बात करूं, ठीक है। अगर मैं इस बेस एड्रेस में 1 को ऐड करता हूं तो क्या होगा, 100 + 1 कितना होता है, 104 होता है। सर कैसे, 101 होता है? अरे भाई 100 + 1, 100 पे आप खड़े हो, एक कदम आगे बढ़ाओगे तो कहाँ पहुँचोगे, 104 पे पहुँचोगे। सर ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक डब्बा जो है वो 4 बाइट ऑफ मेमोरी खा रहा है। तो आप क्या लिखोगे, 1 × 4 = 104। ये 4 को मल्टीप्लाई नहीं भूलना है अपने को, कई बार अपन भूल जाते हैं। तो बेस एड्रेस में जब भी कोई वैल्यू को अपन ऐड करते हैं उस केस में ध्यान रखना एक डब्बे का वेट कितना है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a + 3, तो असलियत में ए पे आप खड़े हो, 1 2 और ये 3, इसकी बात कर रहे हो आप 40 की। तो इसका मतलब 100 + 3 × 4 112 एड्रेस है क्या? यस, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। उसके बाद फिर और कुछ बातें यहाँ पे करते हैं, और कुछ बातें यहाँ पे अपन करते हैं जो कि काफ़ी काम आएगी अपने को। मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। देखो जैसे मुझे किसी एलिमेंट को, मुझे ये 40 वाले एलिमेंट का लोकेशन फाइंड करना है, या फिर सबसे उसके पहले एक और चीज़, साइज ऑफ एरे। अब यहाँ तो पता चल रहा है कि 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बा, तो साइज ऑफ एरे 5 है। क्या आपने कभी सोचा ये 5 आता कहाँ से होगा? बड़ा सिंपल है। अगर आप कंप्यूटर हो, ठीक है, अब अगर कंप्यूटर से पूछोगे कि आप 5 कैसे पता लगा लेते हो, तो वो क्या बोलेगा पता है? वो बोलेगा कि मैं कुछ नहीं करता यार, मैं अपर बाउंड को पकड़ता हूँ, ठीक है, और लोअर बाउंड को देखता हूँ, दोनों को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर 1 को ऐड कर देता हूँ, तो मुझे साइज मिल जाता है। लोअर बाउंड ज़रूरी नहीं है कि 0, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस केस में आप बता सकते हो क्या साइज़ क्या होगा? अगर मैंने इस तरीके का एरे लिखा -2 से 2 और साइज़ पूछा आपसे, तो बड़ा ही सिंपल है, -2 ये हो जाएगा -1, ये 0, ये 1 और ये 2, ठीक है। अब ऐसे पता लगा सकते हो डब्बा बना के 1 2 3 4 5 होगा। और बिना उसके अगर डायरेक्टली आपको साइज़ पता लगाना है, अपर बाउंड क्या है? ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, 2 + 2 = 4 + 1 = 5। क्योंकि देख के भी पता चल रहा है अपने को, लेकिन अगर बड़ा सा एरे है तो आप नहीं बता पाओगे। तो ऐसे अपने को साइज़ अपने को पता चल जाएगा। तो अल्टीमेटली साइज़ का जो फॉर्मूला है ये आप ध्यान रखेंगे। साइज़ का फॉर्मूला यहाँ पे जनरलाइज करके अपन लिख देते हैं, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, ये हो गया साइज़ का फॉर्मूला, ठीक है। बाद में मैं इसी चीज़ को, साइज़ को L1 L2 लिखूँगा, L1 L2
इस तरीके से जब 2D एरे की बात करूँगा ना तो मैं साइज़ को ये L से डिनोट करूँगा। तो ये L जो है, ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। L को निकालने का तरीका ही ये होगा कि हम क्या करें, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 करें, ठीक है। बाद में बताऊँगा इसको, अभी इसी वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद अगला कंसेप्ट ये है कि आप अगर किसी एरे में हो, इस तरीके से इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 100 104, ठीक है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट डाल देते हैं। अब मुझे चाहिए लोकेशन ऑफ, अब हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं ये भी आपको बता देता हूँ, हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। हमारा आइडिया ये है हाउ टू फाइंड लोकेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन 1D एरे। एग्जाम में 2D एरे के लिए सेम चीज़ पूछता है, ठीक है। 2D एरे वाला बड़ा शानदार एक्सप्लेन करूंगा, उसके पहले 1D एरे वाला जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसेप्ट मैं यहाँ पर से निकलवाऊंगा आपसे। देखो, A ऑफ 3 का मुझे लोकेशन चाहिए। क्या चाहिए? लोकेशन, मतलब एड्रेस चाहिए। सर वो तो देख के पता चल रहा है 112, अभी पता चल रहा है आपको देख के, ठीक है। ऐसे पता नहीं चलेगा कंप्यूटर को, और कंप्यूटर कैसे निकालेगा यही आपको बताना है। बेस एड्रेस हमेशा बता देगा कि आप बेस एड्रेस ये है, 100 है, 1000 है, ये बता देगा। तो देखो कैसे निकाला जाता है, मैं आपको आइडिया बताता हूँ। जब भी कोई भी लोकेशन निकालना हो, कोई भी लोकेशन, आप क्या करो, बेस एड्रेस को पकड़ो 100 प्लस एक डब्बे का विड्थ, ये भी आपको बता देगा क्वेश्चन में हर बार। एक डब्बे का विड्थ अगर 4 है, इनटू यहाँ पे आप क्या लिखो, रिलेटिव एड्रेस, या फिर कई लोग इसको बोलते हैं रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है। रिलेटिव एड्रेस मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसको। रिलेटिव एड्रेस का एक लाइन डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर जो भी आप ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे मैं A ऑफ 3 ढूंढ रहा हूँ, तो A ऑफ 3 के पहले कितने एलिमेंट आप बता सकते हो? A ऑफ 3 तो भैया यहाँ पे है 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 100 प्लस 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 112। एग्जैक्टली यही है। तो अगेन मुझे कैसे पता चलेगा कितने एलिमेंट्स है इसके पहले? भाई बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। रिलेटिव एड्रेस अगर निकालना है तो आप इस तरीके से इसको जनरलाइज कर दो ना। आपको अगर रिलेटिव इंडेक्स निकालना है कभी भी, तो आप इस तरीके से इसको जनरलाइज कर दो। A ऑफ I का लोकेशन निकालना है तो बेस एड्रेस में आप विड्थ टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई कर दो। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? देखो ये मेरा क्या है, ये मुझे कौन सा वाला इंडेक्स निकालना है, I माइनस लोअर बाउंड क्या है मेरा, लोअर बाउंड है 0, ठीक है। सर ये कैसे समझ में आया आपको? मैं आपको बताता हूँ ये कैसे समझ में। देखो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। आप पहला एक एरे बनाया मैंने छोटा सा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ा आ जाएगा आपको ऐसा कुछ समझाने वाला हूँ। मुझे रिलेटिव इंडेक्स निकालना है, ये मेरा I का वैल्यू है, इंडेक्सेस है, ठीक है। रिलेटिव इंडेक्स का मतलब क्या, या फिर रिलेटिव एड्रेस का मतलब क्या? उस वाले एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट है, तो इस वाले डब्बे से पहले कितने एलिमेंट होंगे? एक भी नहीं है। इस वाले डब्बे से पहले कितना एलिमेंट होगा? एक। इस वाले डब्बे से पहले 2 एलिमेंट, 3, 4। तो इस केस में रिलेटिव एड्रेस अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है? जो I का वैल्यू है क्या वही रिलेटिव इंडेक्स है, जो I का वैल्यू, राइट? यस। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे 1 से इंडेक्सिंग चालू करता हूँ, 1 से 1 2 3 4 5। अब आप रिलेटिव एड्रेस बताओगे क्या? इसके पहले एक भी एलिमेंट नहीं, इसके पहले एक एलिमेंट, इसके पहले 2, इसके पहले 3, इसके पहले 4। तो रिलेटिव एड्रेस विल बी व्हाट? ये अगर I का वैल्यू है तो 1 में आता है 0, 2 में आता है 1, 3 में आता है 2, 4 में आता है 3, 5 में आता है 4। I में से 1 को माइनस कर दो। तीसरा, अगर मेरा जो इंडेक्स है वो -2 से चालू हो तो -2, -1, then 0, then 1, then 2, 0 1 2। ये मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे रिलेटिव इंडेक्स या फिर रिलेटिव एड्रेस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे -2 के लिए है वैल्यू
रिलेटिव एड्रेस का 0, -1 के लिए है 1, 0 के लिए है 2, 1 के लिए है 3, 2 के लिए 4। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सब में 2 को जोड़ दिया गया है, तो जो i का वैल्यू है उसमें 2 को जोड़ दो, या फिर आप इसी चीज़ को ऐसा लिख सकते हो i माइनस ऑफ -2। तो ये हर बार जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको आप ऐसा लिख सकते हो। ये क्या है? ये भैया लोअर बाउंड है, क्या लोअर बाउंड। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, W टाइम्स ऑफ रिलेटिव एड्रेस। और ये चीज़ ध्यान रखना, रिलेटिव एड्रेस एक लाइन डेफिनेशन आपको बताया मैंने, क्या होता है रिलेटिव एड्रेस, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसके पहले। और वो कैसे निकालते हैं, जो भी इंडेक्स में आप चाहिए आपको जिसका भी एड्रेस माइनस लोअर बाउंड कर दो बस, ठीक, वेरी गुड। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, तो बड़ा सिंपल, आपको इस तरीके का कुछ एरे दे देगा, इस तरीके से भी डिनोट कर देता है एरे को, जैसे -2 से 6 तक के बेस एड्रेस बता दिया 1000 है, विड्थ बता देगा 4 है, ठीक है, 4 बाइट। उसके बाद आपको बोलेगा a ऑफ 4 का या फिर किसी का भी लोकेशन निकालने बोलेगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा लोअर बाउंड है, ये मेरा अपर बाउंड है। a ऑफ 4 का लोकेशन निकालना है यार, लोकेशन ऑफ a ऑफ 4, लोकेशन ऑफ a ऑफ 4 विल बी व्हाट, बेस एड्रेस प्लस विड्थ टाइम्स ऑफ रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स इज व्हाट, जो भी इंडेक्स आप निकाल रहे हो 4 माइनस लोअर बाउंड कितना है भाई -2, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 4 इंटू 4 + 2 इज 6, ठीक है, 4 + 2 इज 6, तो 1024 विल बी द लोकेशन ऑफ एलिमेंट नंबर 4, एलिमेंट एट इंडेक्स 4। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। अब आ जाते हैं अपन, यही चीज़ अपने को 2D एरे में करना है, तो उसके पहले 2D एरे अपने को जानना होगा, क्या आइडिया होता है, क्या क्या बातें होती हैं यहाँ पे। तो अगेन एक लाइन डेफिनेशन अगर आपको बताऊँ तो कलेक्शन ऑफ 1D एरे ही है हमारा 2D है। इसको इस तरीके से इसका डिक्लेरेशन किया जाता है, इंट a n और m। इस तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इंट ही हो, ये कुछ भी डेटा टाइप हो सकता है, ठीक है। ये जो है मेरा एरे का नाम है, अगेन ये बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है वो रोज़ को दर्शाता है, रोज़ है, और ये क्या है, ये है कॉलम, इतने कॉलम है। तो एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर मैंने लिखा इंट a 3 तो इसका मतलब आप बता सकते हो, इसका मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है, 3 रो और 3 कॉलम, ठीक है। इसका मतलब एलिमेंट जो होंगे मेरे कुछ इस तरीके से होंगे, आप इसको मैट्रिक्स के जैसा समझ सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसा 0 0 0 1, इसको ऐसा लिख लेते हैं 0 1 2 0 1 2, ये 0 0 पे 0 0, पहले रो को लिखना है फिर कॉलम, 0 1 फिर 0 2 फिर 1 0 1 1 फिर 1 2 फिर 2 0 2 1 2 2, ठीक है। ये इस तरीके से, अब यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये मेरा 1D एरे है। अब अगेन असलियत में 1D एरे किस तरीके से स्टोर होता होगा, क्या होता होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है, और इसकी पॉलिसी जानना ज़रूरी है कि आखिर ये किस तरीके से एलिमेंट्स को डालता है, RMO और CMO जिसको बोलते हैं। तो उसके पहले एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, देखो इंट a 3 इज इक्वल टू, अब आपके मन में आ रहा होगा सर वहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, ये चीज़ आप भूल गए, ये होता है ऑप्शनल। अगर आप इस तरीके से यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर रहे हो तो ये जो है ये क्या है, रो, नंबर ऑफ रो, ये ऑप्शनल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर खुद से पहचान जाता है कि ये रो नंबर 0 है, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है। खुद से जान जाएगा कि यार यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। 0 कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 0 कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 0 कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो असलियत में स्टोर किस तरीके से होता है पता है? स्टोर ये इस तरीके से होता है मेमोरी में, ये कुछ ऐसा,
ठीक है, कुछ इस तरीके से स्टोर होता है। देखो ये जीरोथ रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जीरोथ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, जीरोथ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, 0 1 2। आप इसको इस तरीके से भी विजुलाइज कर सकते हो कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन असलियत में स्टोर हमेशा रो वाइज ही होते हैं एलिमेंट, ठीक है। वैसे बोलने की बात होती है कॉलम मेजर ऑर्डर, लेकिन कॉलम मेजर ऑर्डर में भी रो वाइज स्टोरिंग होती है। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 1 2 3 पहला रो, 4 5 6 7 8 और 9, इस तरीके से। अब इसका भी कुछ बेस एड्रेस होगा, लेट मी से 100। मान लेते हैं एक डब्बा जो है 2 बाइट है, 102 104 106 108 110 112 114 116। अब कुछ बातें, बेस एड्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है। बेस एड्रेस मतलब अगर मैं इसको लिखा, बेस एड्रेस मतलब ए, है ना। ए क्या रिप्रेजेंट करेगा बेस एड्रेस को, बेस एड्रेस इज व्हाट 100। अब अगर मैं यहाँ पे a+1 करूँगा तो कितना हो जाएगा। सर कोई दिक्कत नहीं, पिछली बार आप बता दिए हो, इस बार अपन नहीं भूलेंगे, 102। गलत, गलत। 2D एरे के केस में ये गड़बड़ है। अगर आप a+1 लिखोगे ना तो आपको अगले रो का एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है, अगले रो का बेस एड्रेस मिल जाएगा। मतलब 100 + 1 इंटू एक पूरी रो का साइज कितना है यार, 2 2 4 2 6 बाइट, 6। तो आप इस जगह पे आके खड़े हो जाओगे। अगर आप अभी यहाँ पे हो, आप एक प्लस किए तो अगले रो के बेस एड्रेस पे आ जाओगे। आप यहाँ पे हो, एक बार इसमें +1 किए, आप अगले वाले रो के बेस एड्रेस पे आ जाओगे, 106। ये ध्यान रखना, बहुत सारे लोग गड़बड़ कर जाते हैं, नहीं पता होता है, लेकिन ये पता होना चाहिए। आपने प्रोग्रामिंग में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ये सी प्रोग्रामिंग का पार्ट मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये आपको समझ में। अब ये हो गया बेसिक। अब यहाँ पे 2 पॉलिसी होती है जिस तरीके से एलिमेंट को स्टोर किया जाता है। सी जो है बाय डिफ़ॉल्ट आरएमओ को फॉलो करता है, लेकिन सीएमओ को भी अपन फॉलो करवा सकते हैं। आइडिया दोनों का वही है, आइडिया दोनों का वही है। मैं आपको यही एग्जांपल से बताता हूँ आखिर काम किस तरीके से होता है, ज़्यादा बेहतर होगा। यही एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखो आरएमओ में सबसे पहले अगर मैं आरएमओ की बात करूँ तो आरएमओ बस इतना बोलता है, देखो एलिमेंट हमेशा रो वाइज ही स्टोर होगा, चाहे वो आरएमओ हो चाहे सीएमओ हो। लेकिन आरएमओ ये बोलता है कि रो वाइज स्टोर हो रहा है, ठीक है, लेकिन रो के ही एलिमेंट पहले डालो। पहले रो के एलिमेंट कौन है, 1 2 3, तो पहले 1 2 3 डालो, 1 2 3। फिर अगले रो के एलिमेंट डालो 4 5 6। फिर अगले रो के एलिमेंट डालो 7 8 9, इस तरीके से। और सीएमओ क्या बोलता है मालूम है, सीएमओ भी स्टोरिंग इसी तरीके से करेगा, रो वाइज ही करेगा, लेकिन कॉलम के एलिमेंट पहले 1 फिर 4 फिर 7, पहले कॉलम के एलिमेंट पहले, फिर अगली बार में 2 5 फिर 8, फिर अगली बार में 3 फिर 6 फिर 9, इस तरीके से। ये होता है आइडिया आरएमओ का, सीएमओ का। बाय डिफ़ॉल्ट सी प्रोग्रामिंग आरएमओ को फॉलो करता है, ठीक है, लेकिन दोनों केस में एलिमेंट जो है रो वाइज ही स्टोर हो रहे होते हैं, ठीक है। ओके, अब उसके बाद फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू फाइंड लोकेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन 2D एरे। 2D एरे में किसी भी एलिमेंट का लोकेशन कैसे पता लगाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक आइडिया बताना चाहता हूँ। वो बेसिक आइडिया पहले आप यहाँ पे जान लो, ये आप समझ जाओगे। उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का जुगाड़ बताऊँगा, ठीक है। 2 3 और ये हो जाएगा 4। एक 2 3 और 4, ठीक है। अब देखो ये है मेरा A00, ये 0 1 2 3 0 1 2 3, ये है A01 A02 A03
इस एरे का नाम अगर ए है, A10, A11, A12, A13, A20, A21, A22, A23, 30, 31, 32, 33। लेट मी से आपको इस वाले एलिमेंट का, मैं भी आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कैसे आता है, रट नहीं रहे अपन चीज़ों को, पहले मैं आपको ये आइडिया बता देता हूँ, उसके बाद फिर एक तरीका बताऊँगा। ठीक, अपन जैसे बाकी लोग बताते हैं वैसे पहले मैं बता देता हूँ, इस फॉर्मूले को रट नहीं रहे अपन। देखो, अगर मान लेते हैं अभी के लिए यहाँ पे 4x4 का ये मैट्रिक्स है, 4x4, इस वाले एलिमेंट को आपको ढूंढना है। ठीक है, तो अपन कैसे ढूंढ सकते हैं? देखो, जब भी अब मैं 2D एरे में लोकेशन फाइंड कर रहा हूँ, लोकेशन ऑफ एलिमेंट जो है ए, इस तरीके से लिखा होता है, कुछ इस तरीके से I और J, इनका लोकेशन मुझे फाइंड करना है। ठीक है, I यहाँ पे क्या है, रो, मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये मुझे निकालना है। तो देखो, आइडिया वही होता है, बेस एड्रेस प्लस विड्थ टाइम्स ऑफ रिलेटिव एड्रेस। रिलेटिव एड्रेस क्या बोलता है? रिलेटिव एड्रेस बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लो, नंबर ऑफ एलिमेंट बिफोर AIJ, जहाँ पर से भी आप खड़े हो, आप कहाँ पे हो अभी, 0 0, यहाँ से चलना है, यहाँ तक के पहुँचना है। तो इसके पहले कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 14 है, लेकिन वो कैसे पता चलेगा? ये सोचने वाली बात है। ठीक है, ये सोचने वाली बात है। अगेन एक चीज़ और, यहाँ पे लोअर बाउंड मैंने 0 से चालू कर दिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लोअर बाउंड 0 से चालू हो। तो यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे लोअर बाउंड ऑफ I, ये अपर बाउंड ऑफ I। ठीक है, रो का लोअर बाउंड, अपर बाउंड, उसी तरीके से लोअर बाउंड ऑफ J, कॉलम का अपर बाउंड ऑफ J, ये कुछ भी हो सकता है। ये समझाने के लिए मैं 0 से चालू कर दिया। तो बेस एड्रेस जो भी होगा, बेस एड्रेस हमेशा आपको दे देगा क्वेश्चन में, विड्थ भी दे देगा। मेन है रिलेटिव एड्रेस कैलकुलेट करना। तो अभी अपन रिलेटिव एड्रेस पे फोकस करते हैं। रिलेटिव एड्रेस अपन कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप इस एलिमेंट को देखो, ठीक है, अब आप इस रो को छोड़ दो, ये वाली जो रो है ना, इसको छोड़ दो। आप मुझे ये बता सकते हो कि अगर मुझे इस एलिमेंट तक के पहुंचना है तो मुझे टोटल, अगर मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ, कितनी रोज़ को क्रॉस करना होगा? ये बता सकते हो भाई? बड़ी सिंपल सी बात है, 1 रो 2 रो 3 रो। ठीक है, मुझे जिस भी रो का एलिमेंट चाहिए, कौन से रो का एलिमेंट चाहिए? 3 वाले रो का, थर्ड वाले रो का एलिमेंट चाहिए। तो मुझे कितनी रोज़ को पार करके जाना होगा? 1 2 3। ठीक है, फोर्थ रो का एलिमेंट चाहिए होता, कितनी रोज़ को पार करके आ रहा होता? 1 2 3 4, 4 रो का एलिमेंट, 4 रो को पार करना। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 0 से चालू हो ज़रूरी नहीं है, वो कुछ भी से चालू हो सकता है। ठीक है, कहीं से भी चालू हो सकता है। उस केस में आप क्या करोगे? जो भी एलिमेंट आपको चाहिए है ना, जो भी एलिमेंट आपको चाहिए उसको माइनस कर दोगे। कितनी नंबर ऑफ रोज अपने को निकालनी है? जैसे मुझे ith रो में पहुंचना है, तो मुझे कितनी रोज को पार करना होगा? i-1 रोज को मुझे पार करना होगा। तो देखिए, अगर आपको इस एलिमेंट तक के पहुंचना है, उस केस में बड़ा सिंपल है। अगर यहाँ पे लोअर बाउंड मेरा 0 है, उस केस में आपको अगर थर्ड वाले रो पे पहुंचना है तो आपको 3 रो को पार करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, रिलेटिव एड्रेस जब अपन फाइंड कर रहे थे, यस, ये जब हम यहाँ पे इंडेक्स मेरा 0 से चालू था, उस केस में रिलेटिव एड्रेस वही था, एग्जैक्टली वही था। ठीक है, और जब यहाँ पे लोअर बाउंड बदला, रिलेटिव एड्रेस क्या हो गया? एक एक शिफ्ट हो गया। बोलने का मतलब i-1 करना पड़ा, लोअर बाउंड को माइनस करना पड़ा। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही आइडिया है, एग्जैक्टली यही आइडिया है यहाँ भी। यहाँ पे भी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको थर्ड वाले रो तक पहुँचना है, अगर इंडेक्स 0 से चालू हुआ है तो आपको 3 रोज को पार करना होगा। ठीक है, 3 रोज को पार करना होगा। और उसी तरीके से अगर वहाँ पे लोअर बाउंड से अपन चालू करते हैं तो कितनी रोज को पार करना होगा? आप बता सकते हो भाई? जिस रो में आपको पहुँचना है वो माइनस लोअर बाउंड। तो यहाँ पे रिलेटिव एड्रेस जब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा?
आई माइनस लोअर बाउंड, आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई, ठीक है, यही लिखूंगा। अब रिलेटिव एड्रेस, ये जो हमने निकाला था, ये रिलेटिव एड्रेस मतलब कितने एलिमेंट उसके आगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को 2D एरे में भाई कितने एलिमेंट है, ये इतने एलिमेंट आगे नहीं है। अब ये जो हमको मिला है, ये मिल गया अपने को जो हमारा रिलेटिव इंडेक्स है, तो कितने एलिमेंट इसके आगे हैं वो बता सकते हो भाई। एक रो में कितने एलिमेंट होंगे, एक रो में होंगे, अगर ये n क्रॉस n है, अगर n क्रॉस m मान लेते हैं, तो उस केस में हर रो में n एलिमेंट्स होंगे, तो n टाइम्स ऑफ इतनी रो मैं जब पार करके जाऊंगा तो मैं यहाँ तक के सारे एलिमेंट को गिन लिया, एक रो, दो रो, तीन रो, इतने एलिमेंट गिन लिया। अब मुझे कितने कॉलम पार करने होंगे, अगर मुझे सेकेंड कॉलम तक के पहुँचना है और लोअर बाउंड अगर 0 है तो मुझे 2 कॉलम पार करना होगा, लेकिन लोअर बाउंड कुछ और होगा, तो उस केस में जो भी कॉलम पे आपको पहुंचना है, माइनस LBJ, ठीक है। और कितने एलिमेंट्स यहाँ पे अपन पार कर रहे होंगे, यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे अपने को एलिमेंट मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है भाई, एक कॉलम में अपने को पता है यहाँ पे n नंबर 1 2 3 4 एलिमेंट है, अपने को 4 एलिमेंट को नहीं, अपने को सिर्फ इन दोनों को ही बस गिनना है, ये 2 एलिमेंट यहाँ तक के तो गिन लिए, 1 2 3 रो पूरा गिन लिए, अब सिर्फ इन दोनों को गिनना है, तो मुझे यहाँ तक के पहुँचना है, तो उस केस में यहाँ पे j कितना है, 2 है, माइनस लोअर बाउंड यहाँ पे 0 है, इसका मतलब मैं 2 एलिमेंट को पार करके आ रहा हूँ। अगेन अगर आपको ये समझ में आया है वेल एंड गुड, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको इसका बहुत अच्छा तरीका भी बताने वाला हूँ कि इसको जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर बाद में आप ऐसा ना बोलें कि सर ने तो कंसेप्ट बताया ही नहीं, सीधा फॉर्मूले से क्वेश्चन बनवा दिया, ऐसा नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। अपने को आइडिया भी चाहिए और कंसेप्ट भी चाहिए और क्वेश्चन बनाने का जुगाड़ भी चाहिए। बेस एड्रेस प्लस विड्थ टाइम्स ऑफ रिलेटिव एड्रेस की जगह मैं क्या लिखूंगा, जो भी रो में आपको पहुंचना है माइनस LBI, उस रो का लोअर बाउंड इंटू n कर दो, तो सारे एलिमेंट्स अपन क्रॉस कर गए, और कॉलम में कितने एलिमेंट्स को क्रॉस करना होगा, तो इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करना होगा। ये हम जो कहानी पढ़ रहे हैं ये RMO की कहानी है, जहाँ पे रो वाइज एलिमेंट स्टोर हो रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से CMO की कहानी है, जहाँ पे आपकी जो फॉर्मूला है वहाँ पे फॉर्मूले में सिर्फ ये बदलेगा, LBJ n की जगह m आ जाएगा, प्लस j है I माइनस LBI, बाकी एज इट इज़। ये जो फॉर्मूला है ऊपर वाला ये है RMO के लिए, और नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो है CMO के लिए, ठीक है। ये आइडिया आप फॉलो कर पाएंगे, क्या बोला मैं, यस। अब लेकिन क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ आपको बताऊंगा। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बड़ा ज़बरदस्त आपको जुगाड़ बताने वाला हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे सीधा यहाँ पे लिखता हूँ, RMO के लिए एक फॉर्मूला लिखता हूँ और CMO के लिए एक फॉर्मूला, और ये जो फॉर्मूला ये ND एरे के लिए, ज़रूरी नहीं है कि 2D एरे बस हो, ठीक है, बेहतर है, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। अगर आपको K1 K2 कितने भी ND एरे हो सकता है, लेकिन जनरली आपको कभी भी 3D एरे भी नहीं देगा, वो 2D एरे पे ही बात करेगा, लेकिन ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, बेस एड्रेस प्लस विड्थ टाइम्स ऑफ। अब आपको ये याद रखना है, इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ये आपने लिखा E1 L2 L3 सो ऑन अप टू Ln प्लस E2 L3 L4 सो ऑन अप टू Ln प्लस सो ऑन, ठीक है, प्लस सो ऑन। इस तरीके से आपने किया। अब उसके बाद सर ये E1 L1 L2 ये सब क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। E1 जो है वो है K1 माइनस LB1, E2 क्या है K2 माइनस LB2, ठीक है। फ़ोन आ रहा है क्या मेरा, यस, बाद में देखते हैं फ़ोन। ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। अब L1 को आप कैसे निकाल सकते हो, मैं आपको बताया था, L1 इज़ व्हाट, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। L2 क्या है, अपर बाउंड प्लस लोअर। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही शानदार तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और कभी भी गड़बड़ नहीं होता है इससे। देखो अब ना आपको इस तरीके से कुछ क्वेश्चन में देगा, 1 से लेके लेट मी से 6, है ना, और कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी। यहाँ पे मेरे पास गेट का क्वेश्चन मेरे ना बोर्ड में लिखा हुआ है, यस, बोर्ड में मेरा एक क्वेश्चन लिखा है, यस। मैं यहाँ पर से देखता हूँ, ये देखो 3 7
और एक और लिखा है 6 12। ये 2D एरे का इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देता है। तो इसका मतलब क्या है, ये है LB1, ये क्या है UB1, ये है LB2, ये है UB2, ठीक है। तो इसका साइज L1, इसका साइज L2, ठीक है। और इसी तरीके से L3 L4 सब कुछ निकाल सकते हो, लेकिन हमेशा 2D एरे तक के ही क्वेश्चन आज तक आए हैं, ठीक। तो ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल हो जाता है 2D एरे के लिए। ये आपको लग रहा होगा सर ये इतना टफ है, बड़ा सिंपल है यार। सब में देखो n टर्म्स है, E1 से लेके चालू हो रहा है Ln तक के जा रहा है, यहाँ पे 2 से चालू हो रहा है, तो यहाँ पे n-1 एलिमेंट हो जा रहे हैं असलियत में। पहले n एलिमेंट होते हैं, फिर एक कम हो जाता है, फिर एक कम हो जाता है, इस तरीके से। तो आपके 2 ही टर्म में आपका फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ ये आसान है। आपको लग रहा होगा कि नहीं सर थोड़ा टफ आप बता रहे हो, आसान है। देखो ये K1 K2 सो ऑन, देखो बेस एड्रेस प्लस विड्थ टाइम्स ऑफ, यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से होता है। E1 पहली बार में 1 टर्म, अगली बार में 2 टर्म, अगली बार में 3 टर्म, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ फॉर्मूला चलता है, और 2D एरे के केस में फॉर्मूला 2 ही में सिमट जाता है। अगेन जितने K होंगे उतने E होंगे, क्या बोला मैं, जितने K होंगे उतने ही E होंगे, और उतने ही L होंगे। जितने K उतने E उतने L, जितने K क्या है आपको देगा, ठीक है। आपको किसका लोकेशन निकालना है, लेट मी से आपके गेट के क्वेश्चन में 09 का लोकेशन निकालने बोला था। ये मेरा K1 है, ये मेरा K2 है, ठीक है। अभी आपको यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन अपन लिखते हैं -3 से 7 देन 6 से 12, ठीक है। और आपको A09 का लोकेशन निकालना है, लोकेशन ऑफ एलिमेंट 09, ठीक। उसके अलावा आपको बेस एड्रेस हमेशा क्वेश्चन में पकड़ा देगा, जो कि इस केस में दिया था 1000, और विड्थ आपको पकड़ा देगा 4, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये मेरा K1 है, ये मेरा K2 है, जितने K उतने E, मतलब E1 होगा एक, E2 होगा एक, L1 होगा एक, L2 होगा एक। तो ये सारा जो डेटा है ना, ये सब कुछ निकाल लो सबसे पहले। तो कैसे निकालोगे, ये मेरा LB1 है, ये मेरा UB1 है, ये मेरा LB2 है, ये मेरा UB2 है। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, E1 और E2। क्या होगा, E1 होता है K1 माइनस LB1, ये लिखा था मैं पीछे, यस। K2 माइनस LB2, K1 इज़ वॉट माइनस LB1 माइनस 3, ये हो जाएगा 3। और यहाँ पे K2 इज़ वॉट, K2 9 माइनस LB2 इज़ वॉट 6, तो ये भी आ जाएगा 3। अब उसके बाद फिर L1 और L2 भी निकाल लेते हैं, यहीं पे साइड में निकाल लेते हैं। L1 इज़ L2, UB1 माइनस LB1 प्लस 1, UB2 माइनस LB2 प्लस 1, माइनस के 7 माइनस ऑफ -3 10 और 1 11, और ये हो जाएगा 6 + 1 7, ठीक है। अब RMO के केस में अगर मैं लोकेशन निकाल रहा हूँ, दोनों के लिए पूछा था क्वेश्चन, RMO और CMO दोनों के लिए, तो मैं आपको दोनों के लिए ये सॉल्व करके बता देता हूँ। फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे बेस एड्रेस प्लस विड्थ टाइम्स ऑफ E1 L2, ठीक है। अब L3 तो है नहीं, प्लस E2 L3 तो है नहीं, इसके आगे का चलते हैं। बस 2D एरे के लिए बस इतना सा फॉर्मूला होता है। बेस एड्रेस इज वॉट 1000, प्लस विड्थ कितना है 4, E1 इज वॉट 3, L2 इज वॉट 7, प्लस E2 इज वॉट 3। इसको सॉल्व करेंगे 100 1000 प्लस 4 इंटू हो जाएगा 21 और ये 24 इंटू 4 हो जाएगा 16 48 9 96। सही क्यों मैं वो हो गया 16 48 96 1096 इसका करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना यार कभी भी, है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कई बार हो जाती है लोगों से और क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। CMO के लिए अगर सॉल्व करते हैं सेम, तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, लोकेशन ऑफ A ऑफ 09 निकालना है, तो बेस एड्रेस प्लस विड्थ टाइम्स ऑफ क्या लिखोगे E1 प्लस अगली बार में E2 L1, ठीक है। अब इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 2D एरे
1000 plus width is what 4, E1 is what 3 plus 3 into L1 is what, L1 is 11, 100, 1000 प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा 33 और ये 36, 36 इंटू 4 करेंगे तो 24, 47, 3, 44, 1000 प्लस 144, तो हो जाएगा 4411, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये फॉर्मूले को आप ज़रूर लिख लो, एनडी एरे के लिए सबसे सटीक फॉर्मूला, मज़ा आ जाएगा, कभी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। और ये था अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि सब कोई बताते हैं, आप इस तरीके से भी जा सकते हो अगर आपको ऐसा बेहतर लगता है। मुझे नहीं लगता, मैं ऐसे ही करता हूँ, इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिया। मेरे हिसाब से आपका एरे का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पे हमने कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं छोड़ा है वीक एरिया जो कि बच जाता हो। एरे के लिए जितनी पॉसिबल चीज़ें होती है वो डिस्कस कर लिया है मैंने। अगले वीडियो से लिंक लिस्ट चालू करूँगा। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। आने वाले सेशन में मैं PDF वगैरह आपको अगर चाहिए होगा, डाउट वगैरह होगा, तो वहाँ पर से आप हमसे डायरेक्टली लिख के पूछ सकते हो, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करना मत भूलेगा, शेयर करना मत भूलेगा, और छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तभी हम इस सीरीज़ को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो ख़त्म करेंगे। जितना बेहतर रिस्पॉन्स होगा उसके बेसिस पे हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि आगे इस सीरीज़ को कितना लंबा ले जाना है और कितने समय में इसको ख़त्म करना है। तो आपका अगर सपोर्ट बढ़िया रहेगा तो इस सीरीज़ बड़ी जल्दी ख़त्म होगी, आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसी प्रिपरेशन आपकी होने वाली है। थैंक यू।